हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मैच द फ्लोइंग। इसमें मैच करना है आपको। ए में दिया है बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बेकिंग सोडा जो होता है बेकरी में यूज़ होता है और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर पूछता है कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होता है NaOH। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम वॉशिंग सोडा की बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए बेकिंग सोडा जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ए का सेकंड पे जाएगा। कास्टिक सोडा जो होता है स्टूडेंट वो होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसके साथ मैच करेगा। और वॉशिंग सोडा जो होता है उसे हम बोलते हैं Na2CO3, यानी यहाँ पर ये सी के साथ जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए 2 का ए, और ये इस तरह से 2 का ए मिल रहा है, पहले का बी, पहले का ये बी पे जा रहा है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब इसके बारे में और भी आप समझ लेंगे। स्टूडेंट जो बेकिंग सोडा होता है ये NaHCO3, ठीक है। तो इसका क्या कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है इस बात को समझें। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में जैसे केक, ब्रेड, पेस्ट्री आदि बनाने में किया जाता है। और जो स्टोमक में एसिडिटी होती है तो ये एंटा एसिड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कास्टिक सोडा, जिसे हम NaOH कहते हैं। इसको दाहक सोडा भी हिंदी में कहा जाता है। इसका यूज़ साबुन, सोडा, लाइम आदि बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट की। इसका यूज़ कपड़ा धोने के साबुन बनाने में किया जाता है और वाटर की हार्डनेस को दूर करने में किया जाता है, और खाने का सोडा बनाने में किया जाता है। कागज़ और कांच की जो इंडस्ट्री होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डाइस की इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज़ नॉट करेक्ट। यानी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है नहीं सही है उसको आपने बताना है। ठीक है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। जो मरकरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। मोस्ट ऑफ द मेटल हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये बात सही नहीं है कि मोस्ट ऑफ द मेटल हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम के अलावा और भी मेटल जो हैं सॉफ्ट हो सकती हैं। सी ऑप्शन है दे आर नॉट मेलिएबल, है ना, दे आर नॉट मेलिएबल, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द मेटल आर डक्टाइल, और डी ऑप्शन में कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था इन फिज़िकल प्रॉपर्टी में से जो सही नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि नोट में आप फोकस करेंगे, जो करेक्ट नहीं है वो आपने बताना है। यानी हमारा यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये गलत है। ठीक है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन होगा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा यही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज़ नोन एज द लाफिंग गैस। अब आपको पता होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस कौन सी होती है जिसे सूंघने से हंसी आने लगती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम आंसर की तरफ मूव करेंगे। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, ये क्या होती है, लाफिंग गैस होती है स्टूडेंट। इसको सबसे पहले 1772 में जिंक या आयरन पर कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन से N2 गैस को प्राप्त किया था, और ये देखा कि ये गैस जलने में भी सहायता करती है। बर्थोले ने अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को गर्म करके N2O को प्राप्त किया था, और डेवी साइंटिस्ट ने नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला यानी N2O को दिया था। इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड डेवी ने ही रखा था। ये नाइट्रोजन का एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसको लाफिंग गैस कहते हैं। इसको सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और हंसी आने लगती है, और ज़्यादा सूंघ ली जाए तो क्या हो जाता है, बेहोशी हो सकती है, यानी निश्चेतना आ जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। यानी अगर उसको आप सेमी सॉलिड फॉर्म में ले आएँ या आप उसको पिघला दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो कॉमन सॉल्ट होता है यानी NaCl, NaCl सॉलिड फॉर्म में अगर है तो वो नॉट कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर उसको सेमी सॉलिड या एक्वा सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में ले लिया जाए तो वो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। यानी यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सोडियम इज़ केप्ट इन द कैरोसिन बिकॉज, यानी जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि, क्या रीज़न है कि सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है, इट इज़ देन केप्ट फ्रेश, यानी पे ताज़ा रह सके इसलिए रखते हैं, ये बात तो सही नहीं है। बी ऑप्शन देखेंगे, इट टेंड्स टू टर्निश इन एयर, यानी कि वह हवा में रंग बदल लेता है, तो ये बात भी सही नहीं है। सी ऑप्शन देखेंगे, इट इज़ देन सेव्ड फ्रॉम द इवेपोरेशन, इससे उसे बाष्पीकरण के प्रभाव से बचाया जाता है, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही बात होगी, इट स्टेट बर्निंग इन द एयर, यानी सॉरी यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, ये जो होता है हवा में जलना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, नमी के जैसे ही संपर्क पे आएगा ये जलने लगता है, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इट स्टार्ट बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है विच कंटेंट डबल बॉन्ड, यानी इनमें से कौन सा जो आयंस दिया गया है और मॉलिक्यूल्स डबल बॉन्ड को रखता है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन में जो O2 होता है, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे O+O, यानी 8 + 8 कितना आएगा 16 हो जाएगा। तो 16 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर बेस्ड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो O2 होता है, इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाते हैं तो सिग्मा 1s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के अनुसार। तो सिग्मा स्टार आता है, उसके बाद 1s2 एंड फिर आता है सिग्मा 2s2, उसके बाद आता है सिग्मा एंटी सिग्मा 2s2, इस तरह से यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz², उसके बाद आता है पाई 2px, उसके बाद आता है पाई 2pz, और फिर आता है एंटी पाई 2px, फिर आता है एंटी पाई 2py। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक काम करना होता है, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करने के बाद हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक कर लेते हैं। जब बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक करते हैं तो हमने देखना जो स्टार वाले हम बनाए थे वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और जिनमें स्टार नहीं आता है वो एंटी बॉन्डिंग नहीं होते, वो बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो Na, Nb और Na, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाले आते हैं इलेक्ट्रॉन वो 10 होते हैं और नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं 6। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 2, यानी यहाँ पे जो ऑक्सीजन है जिसमें डबल बॉन्ड आएगा वो 2 का मतलब डबल बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टैमारिंड कंटेंट, यानी जो इमली होती है वो रखती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इमली में डी टार्टरिक अम्ल होता है, इसका यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, यानी ए ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से एसिड कौन सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है HCl, सेकंड ऑप्शन है HBr, ठीक है, और यहाँ पर सी ऑप्शन है HI और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। हाइड्रोजन के जो हैलाइड्स होते हैं अगर जलीय विलयन में एसिड जैसा बिहेव करने लगते हैं ये,
जलीय विलयन में हाइड्रोजन हैलाइड के अणु जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और हैलाइड आयन में आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो जलीय विलयन में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF एक दुर्बल अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और HBr HI प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी इन अम्लों की प्रबलता जो होती है, अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा HI की होती है नीचे जाने पर, यानी आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है। उसके बाद क्या आता है, HBr आता है। उसके बाद क्या आता है, HCl आता है। और सबसे बाद में क्या आता है, HF आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।